लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन काफी बचे, जी हाँ पता चले कि लेकिन बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम हो गए हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बस्ती में रैली को संबोधित करने वाले हैं और इन 2 रैलियों से पीएम मोदी 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं को साधेंगे। इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद से इन सीटों पर लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले बस्ती में आयोजित रैली को संबोधित किया। उन्होंने इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि बस्ती के साथ ही श्रावस्ती में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पिछले 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव अब भी बाकी हैं और इन 2 चरणों के चुनाव में भी तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसको लेकर के राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं और एक के बाद एक रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बस्ती दौरे पर हैं, जहां पर वो रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। अब बता दें कि 25 मई को 6ठे चरण का मतदान होना है। इसके बाद 7वें चरण का और अंतिम चरण का मतदान जो है वो 1 जून को होगा। अब बस 2 चरण के मतदान ही बचे हैं और जिसको लेकर के ये पूरी तैयारी चल रही है, ये पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि 5 चरणों की समाप्ति हो चुकी है। इस बार 7 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं और बस 2 फेजेस के चुनाव बचे हुए हैं। अगला फेज जो है वो 6ठा चरण होगा, जो 25 मई को होगा। राजनीतिक दल मैदान में डटे हुए हैं और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी कार्यों को जनता के सामने गिनवा रहे हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें तो दावे और वादों का बाजार भी गर्म है। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, तो आज बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बस्ती में रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो श्रावस्ती भी जाएंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगेंगे जनता से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के, आगमन को लेकर के पूरी तैयारी की गई, पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी देखने को मिली। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखी। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हैं, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस फोर्स काफी अलर्ट मोड पर दिख रही थी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में है, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, जनता से बात करेंगे और बीजेपी के कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। जहां तक बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपने कार्यों को लगातार जनता के बीच पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी से लेकर विकसित भारत के मुद्दे को उठा रही है और इसी को लेकर जनता से वोट भी मांग रही है। आपको बता दें कि अभी भी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और इन 2 चरणों में पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। लोकसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव है, अपने अंतिम चरण पर है लोकसभा चुनाव, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक दलों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के हौसले में जरा भी कमी नजर नहीं आ रही। उसी तरह वो मैदान में डटे हुए हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच भी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्टार प्रचारकों की रैली और जनसभाएं जारी है। आज भी गर्मी कुछ कम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 इलाकों में दौरा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के 2 इलाकों के दौरे पर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो जनसभा कर रहे हैं। आज यूपी के बस्ती और वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश
500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के साहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बस्ती और श्रावस्ती में जनसभा है। चूंकि वो बस्ती में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कैसी तैयारी देखी जा रही है? और सबसे बड़ी बात, इस भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोगों की क्या भीड़ देखी जा रही है? देखिए, 4 चरणों की बात कहा जा सकता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ने खूब कहीं न कहीं मैदान में दिखाया और ताबड़तोड़ दैनिक जनसभाएं करने की काम करें। 5 चरणों की मतदान अब शेष रह गए और इतना लगता है कि बाकी 2 चरण बचे उसके लिए राजनीतिक दलों ने इसकी अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करने का काम कर रहे हैं और इतना लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों के दौरे कर जनसभाओं को संबोधित करने का काम करे। इससे पहले भी लगभग 6 जनसभाएं ऐसी थी जिसको संबोधित करने का काम किया। आज भी कई जनसभाओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं और बस्ती समेत श्रावस्ती में भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं को रिझाने का काम करेंगे, उनको कहीं न कहीं
जो भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, जो काम किए हैं केंद्र सरकार ने, उन कामों को गिराने का काम किया जाएगा। और इंडिया गठबंधन के बाद इन सीटों पर जो थोड़ी सी लड़ाई मुश्किल हो गई है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े में इस बात की गवाही देते हैं कि इस बार चुनाव कांटे की टक्कर भी हो सकती है। और प्रधानमंत्री आज सबसे पहले बस्ती में आयोजित रैली को जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी हार्दिक द्विवेदी के पक्ष में ये वोट मांगा जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रावस्ती जाएंगे। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बस्ती हो, श्रावस्ती हो, 4 लोकसभा सीटों पर, सभी सीटों पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है। एलसीबी से लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं न कहीं लगी हुई है। और ये कहा सकता है कि लगातार 2 चरणों के जो चुनाव है, हालांकि इसके बाद एक छठे चरण का चुनाव होगा, 25 मई को होगा। 25 मई के चुनाव को देखते हुए भी तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा पर लगे हुए हैं। जी, जैसे कि देखिए लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जो राजनीतिक दल है अभी भी जहां जहां पर बचे हुए हैं चुनाव होना, वहां पर लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रही है। मतलब अभी भी उसी वे में प्रचार प्रसार चल रहा है जिस वे में स्टार्ट हुआ था। तो चूंकि अब जनता भी लगातार रैलियों में जा रही है, जनसभाओं में जा रही है, तो कितना जन समर्थन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्ती में मिल रहा है और क्या लगता है श्रावस्ती में किस तरह से जन समर्थन देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश ही देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कह सकते हैं कि उपलब्धि है और जाहिर सी बात है इनको पसंद करते हैं लोग। और इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के दौरे हैं और जहां भी प्रधानमंत्री की जनसभाएं होती है, रोड शो होते हैं, वहां पर जनसभा उमड़ता है। और कहीं ना कहीं जनता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए जरूर जाती है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जनसभाएं करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके साथ मौजूद रहते हैं। और जो भी एनडीए की सरकार ने किया, पिछले 10 साल के कामों को उनको गिनाने का काम किया जाता है, विपक्ष पर हमला करने का काम किया जाता है। क्योंकि जो 400 पार का नारा है प्लस जो 80 का नारा है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक पूरी तरह से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उससे खुद स्टार प्रचारक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल की। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।